इमेजिन कोई पर्सन खुद को विक्टिम शो कर रहा है, ऑडियंस की सिंपैथी की वजह से उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हो गए हैं, बट लेटर हमें ये पता चलता है कि वो तो विक्टिम है ही नहीं, बल्कि वो एक चीटर एंड होमोफोबिक पर्सन है। सो इट्स स्प्लिट्सविला शो, जो कि लव एंड टास्क के लिए जाना जाता है, वो इस बार अपने कंट्रोवर्शियल लव ट्रायंगल के लिए काफी फेमस हुआ है। यहाँ चीटिंग, बिट्रियल एंड विक्टिम कार्ड प्ले किया गया है, इवन ऑडियंस तक को मैनिपुलेट किया गया है। तो यहाँ हम इट्स स्प्लिट्सविला कॉन्टेस्टेंट योगेश, आकांक्षा एंड रूरू की बात कर रहे हैं, जिनको लेके इंटरनेट में काफी डिबेट चल रही है एंड तीनों ने ही एक दूसरे के ऊपर कंट्रोवर्शियल एंड होमोफोबिक रिमार्क पास करे। तो अगर आप स्प्लिट्सविला नहीं देखते हैं तो ये एक टीवी शो है जिसमें कपल अपने लव को फाइंड करने के लिए आते हैं। तो इस शो में कंटेस्टेंट के तौर पे योगेश एंड आकांक्षा भी गए थे एंड दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। बट शो के मिड में योगेश की गर्लफ्रेंड रूरू एंटर करती है, तो रूरू एंड योगेश के अकॉर्डिंग दोनों की फाइट हो गई थी, बट अब रूरू योगेश के लिए शो में आई है। देन क्विकली योगेश ने यहाँ आकांक्षा को लीव करके रूरू को चूज किया। अब यहाँ आकांक्षा के साथ बिट्रियल हुआ, उन्हें चीट किया गया, तो ऑडियंस ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया एंड मिलियंस में उन्होंने फॉलोअर्स गेन करे। शो के दौरान इससे रिलेटेड आकांक्षा ने काफी सारे रील बनाए, इंटरव्यू दिए, जिसमें वो खुद को विक्टिम बता रही थी एंड ऑफ कोर्स उनके साथ शो में बहुत गलत हुआ था। चीजें इतनी खराब हुई है, मैंने थोड़ा सा मूव ऑन इन सब चीजों से होने की कोशिश करी थी, वो जो मैं वो भी नहीं पाई। अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अबैंडनमेंट इश्यूज जो कि है मेरी लाइफ में हमेशा से इमोशनली डिपेंडेंट, कभी किसी पे इतना हो भी पाती थी। बट शो के एंडिंग में रियलिटी कुछ और ही साबित होती है। तो इस शो की शूटिंग नवंबर और दिसंबर में एंड हो गई थी, बट कंटिन्यूअसली इसके एपिसोड 4 मंथ तक आ रहे थे। उसी शो के एयरिंग के दौरान रूरू बताती है कि वो एंड योगेश बात नहीं करते एंड उनका ब्रेकअप हो गया। योगेश ने उन्हें सुसाइड की धमकी भी दी थी, वो कुछ चैट भी लीक करती है एंड ये भी रिवील करती है कि योगेश एंड आकांक्षा उनके पीठ पीछे मिले भी थे। उनकी सीक्रेट मीटिंग का उनके फ्रेंड्स के थ्रू पता चला, बट योगेश को जब उन्होंने कन्फ्रंट किया तो योगेश ने डायरेक्टली मना कर दिया। इवन जब उन्होंने आकांक्षा से भी ये बात पूछी तो आकांक्षा ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। देन शो के फिनाले में रूरू ने एक फोटो दिखाई जिसमें योगेश एंड आकांक्षा साथ में थे। आकांक्षा ने अपने डिफेंस में कहा कि योगेश अपसेट थे, वो थेरेपी ले रहे थे और उनके माइंड में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से काफी बार योगेश आकांक्षा से मिलने के लिए बोल रहे थे, जिस वजह से वो उन्हें कंसोल करने के लिए गई थी। बट अकॉर्डिंग टू रूरू, सुजैन जो कि आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि योगेश अपसेट नहीं थे, बल्कि आकांक्षा तो योगेश के शोल्डर में सर रख के रोमांटिक सॉन्ग सुन रही थी एंड उनका उन्होंने वीडियो प्रूफ भी दिया। जब सुजैन एंड अश्मिता आकांक्षा को एक्सपोज करती हैं, तो आकांक्षा उल्टा सुजैन को ही ब्लेम करती है कि उन्होंने क्यों ये वीडियो दिखाया। अब सी जब योगेश एंड आकांक्षा मिले थे तब योगेश रूरू के साथ कमिटेड थे, स्टिल वो उनके पीठ पीछे आकांक्षा से मिल रहे थे। बट अगर वो आकांक्षा से मिले भी थे तो क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड रूरू को बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे? क्योंकि अगर रूरू को अदर लोगों से पता नहीं चलता तो ये बात कभी भी सामने नहीं आती कि उनकी सीक्रेट मीटिंग भी हुई। ऑल्सो शो में जो आकांक्षा की बेस्ट फ्रेंड थी सुजैन, उन्होंने ये भी रिवील किया कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब योगेश और आकांक्षा मिले थे, बल्कि जनवरी एंड फरवरी के अराउंड भी योगेश एंड आकांक्षा ने 3 डेज दिल्ली में स्पेंड किया था। उस टाइम भी योगेश रूरू के साथ कमिटेड थे। रूरू के प्रूफ दिखाने के बाद योगेश एंड आकांक्षा रूरू को ही ब्लेम करने लगे। योगेश ये बोलने लगे कि रूरू टॉक्सिक है एंड वो योगेश को धमकी वगैरह देती थी कि अगर उन्होंने उन्हें छोड़ तो वो योगेश को एक्सपोज कर देंगे एंड उनकी प्री प्लानिंग का सच सबको बता देंगे। अब प्री प्लानिंग का सच ये था कि जब योगेश को स्प्लिट्सविला का ऑफर आया था तो रूरू एंड योगेश रिलेशनशिप में थे। योगेश ने बोला था कि मैं स्प्लिट्सविला में जा रहा हूँ, बट अगर तुझे बुलाते हैं तो तू भी आ जाना। इसके बाद शो में योगेश ने आकांक्षा के साथ लव एंगल बना लिया एंड काफी सारे उन्हें प्रॉमिसेस भी कर। तो प्री प्लानिंग तक योगेश एंड रूरू रॉन्ग थे। योगेश की मिस्टेक ये थी कि अगर वो कमिटेड थे तो शो में जाके उन्होंने एक सीरियस कनेक्शन क्यों बनाए। सेकंड, रूरू की मिस्टेक ये थी कि उन्होंने अपने पार्टनर को एक लव शो में जाने ही क्यों दिया। बट यस, यहाँ रूरू को भी नहीं पता था कि योगेश शो में जाके एक सीरियस लव कनेक्शन बना देंगे, जिस वजह से वो शो के मिड में आई। तो एक तरीके से यहाँ कुछ हद तक मिस्टेक रूरू की भी है, बट सारी ही मिस्टेक योगेश की है। इवन आकांक्षा को ही नहीं बल्कि योगेश ने ऑडियंस को भी मैनिपुलेट किया। यहाँ तक तो आकांक्षा की बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं थी। इनफैक्ट रूरू के आने के बाद योगेश ने आकांक्षा को डिच कर दिया, तो यहाँ आकांक्षा के इमोशन के साथ भी खेला गया था। बट बाहर जाके रूरू के पीठ पीछे आकांक्षा के साथ वो मिल के उन्हें चीट कर रहे थे। इनफैक्ट
आकांक्षा की फ्रेंड सुजैन ने रिवील किया कि आकांक्षा योगेश के साथ रहकर अपना ईगो बूस्ट करना चाहती थी। वो रूरू को पसंद नहीं करती थी एंड क्योंकि रूरू के आने के बाद योगेश को आकांक्षा ने डिच किया था तो वो रूरू को भी वैसे ही रुलाना चाहती थी, उन्हें उनका कर्म देना चाहती थी। एंड इट्स सो वियर्ड कि आप अपने सिर्फ ईगो बूस्ट के लिए किसी कमिटेड मैन के साथ रही। सी रूरू को नहीं पता था शो में आने से पहले कि योगेश का एक कनेक्शन ऑलरेडी बन गया है, बट आकांक्षा को तो पता था कि योगेश एंड रूरू शो के बाहर भी कमिटेड रिलेशन में है। उल्टा रूरू के काफी बार पूछने के बाद भी आकांक्षा ने डिनाई किया। सीक्रेटली आकांक्षा एंड योगेश एक दूसरे से मिलते रहे। तो सीक्रेटली योगेश एंड आकांक्षा तो मिल रहे थे, बट आकांक्षा सोशल मीडिया में ये दिखा रही थी कि कैसे योगेश एंड रूरू ने उन्हें चीट किया। ऑडियंस को उन्होंने 4 मंथ तक मैनिपुलेट किया एंड सिंपैथी गेन करी। अलग अलग इंटरव्यू में जाके वो अपना पेन बता रही थी, बट सीक्रेटली एक कमिटेड मैन के साथ वो मीटिंग कर रही थी। तो यहाँ ऑडियंस को भी चीट किया गया क्योंकि ऑडियंस उन्हें इसीलिए सिंपैथी दे रही थी क्योंकि शो में योगेश ने उनके साथ गलत किया। तो दोनों ही तरफ से आकांक्षा गेम खेल रही थी। लाइक जो आकांक्षा के साथ शो में हुआ वही बिट्रियल उन्होंने नोइंगली रूरू के साथ किया। ऑल्सो योगेश ने भी रूरू पे एलिगेशन लगा कि रूरू पार्टी में अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड को किस कर रही थी। हालांकि रूरू ने बताया कि ये फोटो 5 ईयर ओल्ड थी, बट योगेश यहाँ ये प्रूव करना चाह रहे थे कि रूरू अपनी फीमेल बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसे रिलेशनशिप में। क्लियरली वो रूरू के लिए होमोफोबिक रिमार्क पास कर रहे थे, तू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे रिलेशन में है। इवन आकांक्षा भी रूरू की सेक्सुअलिटी को लेके ये बोलते हैं कि योगेश की मदर कितनी शर्मिंदा होंगी कि रूरू एक बाइसेक्सुअल है। हालांकि फोटो देखने के बाद रूरू ने क्लैरिफाई किया कि ये फोटो उनकी नहीं है, बट अगर ये फोटो सच भी है दैट डजंट मैटर बिकॉज ये फोटो काफी ज्यादा ओल्ड है। एंड रूरू भी अपने इंटरव्यूज में अपनी सेक्सुअलिटी को लेके काफी ओपन है। Your mom and dad know that you're bisexual. Yeah. They know. They स्टिल योगेश इवन आकांक्षा जो कि मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं उन्हें बाइसेक्सुअलिटी से प्रॉब्लम है। योगेश एंड आकांक्षा के पास कोई प्रूफ नहीं थे तो वो सेक्सुअलिटी के बेसिस पे रूरू को शेम करना चाहते थे। आई मीन इट्स 2026 एंड अभी भी हम लोगों की सेक्सुअलिटी से उन्हें जज करते हैं। वो स्ट्रेट होना प्राउड की बात है एंड बाइसेक्सुअल होना शर्मिंदगी की बात है। आई मीन आकांक्षा ने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया है, स्टिल उन्हें लोगों की सेक्सुअलिटी से प्रॉब्लम है। योगेश ने ये भी बोला कि रूरू उन्हें थ्रेटन करती थी, वो योगेश का करियर बर्बाद कर देती, इसलिए उन्होंने सीक्रेट मीटिंग को छुपाया। बट थ्रेटनिंग को लेके रूरू ने जब प्रूफ मांगे तो योगेश के पास कोई भी प्रूफ नहीं था। वो अपनी बातों को बार बार घुमाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ आकांक्षा एंड योगेश जनवरी से रूरू एंड ऑडियंस को फूल बना रहे थे। योगेश ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो अभी आकांक्षा को पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी मिस्टेक का सारा ब्लेम रूरू पे डाल दिया। लाइक अगर योगेश आकांक्षा को इतना ही पसंद करते थे वो क्लियरली रूरू को बोल सकते थे। जैसे योगेश ने आकांक्षा को प्री प्लानिंग की बात का कन्फेस किया एंड ये बोला कि तुझे मैंने सब बता दिया है, तू चाहे तो दुनिया को बता सकती है। तो योगेश क्यों फिर रूरू के एक्सपोज से डर रहे थे? इनफैक्ट योगेश के फ्रेंड्स के रिएक्शन से लग रहा था कि क्लियरली योगेश एंड आकांक्षा साथ है एंड उन्होंने रूरू को सीक्रेटली चीट किया है। इवन 3 डेज के दिल्ली स्टे को लेके भी उनके फ्रेंड्स का रिएक्शन नॉर्मल था। इवन निहारिका सुजैन के सामने हाथ जोड़ रही थी एंड ना ही योगेश एंड ना ही आकांक्षा ने इस क्वेश्चन को डिनाई करने का ट्राई किया। इवन इट्स स्पिट्सविला के मेकर्स भी नोइंगली आकांक्षा को सपोर्ट कर रहे थे एंड योगेश एंड आकांक्षा को यहाँ विक्टिम दिखाने का ट्राई कर रहे थे बिकॉज आकांक्षा के काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे। बट आफ्टर ऑल दिस आकांक्षा रूरू से कहती है कि कट्टा तेरा है। आई मीन हाउ कैन यू से? एक तो आकांक्षा ने पीठ पीछे रूरू को चीट किया, सीक्रेट मीटिंग करी, 3 डेज तक दिल्ली में टाइम स्पेंड किया, ऑडियंस को भी ये दिखाया कि आपके साथ कितना ज्यादा गलत हुआ, बट इन रियलिटी यू आर द होम ब्रेकर, यू आर द विलन। एंड ऑफ कोर्स आकांक्षा के साथ शो में योगेश ने गलत किया, गलत योगेश ने किया, राइट, नॉट रूरू। देन आप योगेश के साथ कैसे सिंपैथाइज कर सकती है? एंड दूसरी तरफ रूरू जिन्होंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आप उन्हें चीट कर रही हैं। एंड इतना सब एक्सपोज होने के बाद भी ना ही योगेश एंड ना ही आकांक्षा अपनी मिस्टेक मान रहे हैं। इनफैक्ट वो काफी एरोगेंट बिहेव कर रहे थे, रूरू को ही सारी प्रॉब्लम पे ब्लेम कर रहे थे। ऑल्सो आकांक्षा के जो फैंस है वो अभी भी आकांक्षा को सपोर्ट कर रहे हैं एंड रूरू एंड अदर्स को हेट दे रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग किसी के पीठ पीछे मिलना चीटिंग नहीं होती। आई मीन चीटिंग इज चीटिंग, राइट, वेदर इज फिजिकल और इमोशनल। अपने पार्टनर के पीठ पीछे किसी से बात करना, किसी अदर पर्सन से मिलना या फिर फिजिकल इंटीमेसी, ये सारी चीजें ही चीटिंग में आती है। एंड क्योंकि कोई पर्सन आपका आइडल है तो आप उसके रॉन्ग को डिफेंड नहीं कर सकते। सपोज अगर आपके साथ यही चीज हो, आपका पार्टनर आपको बैक स्टेप करे, आपके पीठ पीछे किसी अदर गर्ल से मिले, उनके साथ रिलेशन रखे, तब भी आप आकांक्षा और योगेश को सपोर्ट करोगे? नो, राइट। फैंस को समझना चाहिए आकांक्षा की मिस्टेक
मिस्टेक है। आकांक्षा की मिस्टेक तो है, बट अगर इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा कोई रॉन्ग है तो वो है योगेश, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम दोनों ही गर्ल्स को चीट की। एट द एंड उन्होंने अपनी मिस्टेक पे अपोलोजाइज करने की जगह उन्होंने सारा ही ब्लेम रूरू पे शिफ्ट कर दिया। स्टिल सारी हिट रूरू को ही मिल रही है। इवन रूरू को जो भी सपोर्ट कर रहा है या फिर लॉजिकल जो भी रीजनिंग रख रहा है, उसको आकांक्षा एंड योगेश की ऑडियंस हेट दे रही है। लॉजिक उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आकांक्षा एंड योगेश उनके आइडल हैं। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? इस कंट्रोवर्सी में आपको कौन गलत लगता है, योगेश, आकांक्षा और रूरू? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड जानवी कपूर एंड कार्तिक आर्यन के लव एंगल एंड कैसे वो एक दूसरे को अब हेट करते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।